नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है हरियाणा की डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार जो है वो विधवा महिलाओं के लिए एक योजना चला रही है और इस योजना का नाम है विधवा पेंशन योजना, जिसके तहत विधवा महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है और यही वजह है कि इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। और वो भी क्यों ना, ये योजना समाज में कमजोर और असहाय महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। विधवा महिलाओं के सम्मान में हरियाणा सरकार चला रही योजना। विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता दे रही सरकार। हरियाणा विधवा पेंशन योजना के जरिए महिलाओं को मिल रही पेंशन। 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन देकर विधवा महिलाओं का रखा जा रहा ध्यान। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार प्रदेश की विधवा महिलाओं का पूरा ध्यान रख रही है। हरियाणा विधवा पेंशन योजना, जिसे हरियाणा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना भी कहते हैं, इस योजना के जरिए उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जो अपने संसाधनों से भरण पोषण करने में असमर्थ है। इस योजना के तहत सरकार 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन दे रही है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का पात्र होने के लिए महिला की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। महिला हरियाणा की रहने वाली हो और आवेदन की तारीख से पिछले 1 साल से हरियाणा में रह रही हो। महिला की सालाना आय 2 लाख रुपए से कम हो। आवेदक विधवा हो, आवेदक निराश्रित हो, आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो। हरियाणा की जो विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, उनका क्या कहना है, जरा सुनो। से दवाई गोरू ले आते हैं, थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हैं और 1-2 कपड़े जैसे हो तो नहीं होता कपड़े ले लेते हैं। और बच्चे क्या पालेंगे, 3,000 में अपना कर रहे काम गुजारा। मेरा मिल रहा है कम से कम तो हो गया 6-7 साल। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे मोदी सरकार है। हाँ जी, सही समय बात है, सही काम चल रहा है जी। हम तो नो बाट देख रहे हैं, परेशान अपना काम चले जी। हाँ जी, सही टाइम पाते इससे गुजारा होता है जी। हाँ जी, बहुत सारा मिल रहा। हाँ जी, सही टाइम पाते इससे गुजारा होता है जी। हाँ जी, बहुत सारा मिल रहा। ठीक कर रही है, देखो अभी तक तो ठीक कर रही है, आगे के लिए क्या पता। गुजारा करना पड़ा है और किसी तो बात है नहीं कि भाई हम अपना खाने पीने की चले, कोई सिर पर भार नहीं और नहीं है। अगर कोई विधवा महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो वो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर जा सकती है। इसके लिए आपको आवेदन पत्र भरना होगा, फोटो अपलोड करनी होगी और पेंशन भुगतान का तरीका चुनना होगा। यह आवेदन ई दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको सामान्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, आय प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP आदि। हरियाणा की विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को भी नायब सिंह सैनी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं भी बेहतर जीवन जी सकें। हरियाणा सरकार की ओर से दी जा रही पेंशन से विधवा महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को आसानी से संभाल सकती हैं। ये कदम समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, ये योजना समाज में कमजोर और असहाय महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जाहिर है, हरियाणा में जब जब महिलाओं के सम्मान की बात आएगी, तब तब मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि आज से पहले राजनीतिक दलों ने इस बारे में सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की थी। लेकिन हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये सरकार जो वादा करती है उसे हर हाल में पूरा करती है। मतलब बिल्कुल साफ है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो कहा वो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों की समस्याएं और शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध ढंग से उनका समाधान जरूर करें।
गुरुग्राम को एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण का भूमि पूजन किया है। पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 9 तक मेट्रो का निर्माण 1277 करोड़ रुपए से होगा। गुरुग्राम मेट्रो के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है, गर्व और गौरव का दिन है। तेजी से बढ़ते हुए शहर को एक आधुनिक और सशक्त परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का ये सपना केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकल्प है। ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है और हमें इस जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है।